हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखो, आज हम रिडक्स के बारे में या फिर आप कह सकते हो स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है रिएक्ट जेएस एप्लीकेशंस में, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। मैं ये बताऊंगा कि क्लियर। स्टेट मैनेजमेंट होता क्या है, उसका यूजफुलनेस क्या होती है, और हम रिडक्स को क्यों यूज करते हैं, और रिडक्स से पहले कौन सी लाइब्रेरीज आई थी, और रिडक्स के बाद अब कौन कौन सी और चीजें हैं जिनकी मदद से हम रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन में स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे ठीक, पहले रिएक्ट नेटिव में। रिएक्ट नेटिव में कह लो या चाहे रिएक्ट जेएस में कह लो, वो एक ही चीज है स्टेट मैनेजमेंट का कंसेप्ट। ठीक है ना। ठीक। रिएक्ट जेएस और रिएक्ट ठीक। नेटिव में एक ही तरीके का कंसेप्ट है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज नहीं है। तो सबसे पहली बात ये जान लो कि हमें स्टेट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। समझ रहे हो। हमें ठीक। स्टेट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है कि मान लो कि हमारे पास एक कंपोनेंट है, जैसे ये ऐप कंपोनेंट है। इसके नीचे और भी काफी सारे ठीक। कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना। जैसे एक यूजर कंपोनेंट है, ठीक। मेन कंपोनेंट है, यूजर कंपोनेंट के नीचे और भी सारे कंपोनेंट है, और मेन के नीचे और भी सारे कंपोनेंट है। ठीक है। अब जैसे ये यूजर कंपोनेंट है, ठीक। यूजर से कंपोनेंट से आपके पास दो कंपोनेंट जुड़े हुए हैं। ठीक। ठीक। एक ये कंपोनेंट है, एक ये ठीक। कंपोनेंट है, यूजर से जुड़े हुए हैं। ठीक। तो क्या होगा कि अगर ठीक। आपको यूजर, ये जो अदर कंपोनेंट नाम से जो डेटा है, ये जो है, इसमें जो स्टेट बनी हाँ। होगी, इसमें जो स्टेट बनी अच्छा, होगी, या अच्छा। फिर आपको इससे इसे डेटा भेजना है। ठीक। ठीक है ना। ठीक। ठीक। या फिर मैं और भी एक और सिंपली तरीके से समझाता हूँ। हम गूगल में ओपन कर लेते हैं, गूगल में समझाता हूँ मैं इस डायग्राम की जगह। हाँ, जैसे देखो, ये वाला डायग्राम एकदम परफेक्ट है। ठीक है। जैसे देखो क्या है कि आपके पास पहले अभी तक ये मॉडल होता था, जिसमें आपका ये ऐप कंपोनेंट होता था, दिख ठीक। रहा है ना। हम्म। जिसमें ये आपका ऐप दिख रहा है। कंपोनेंट होता था, और अगर, और उसके नीचे ऐसे वेरियस कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते थे एक दूसरे से। ठीक है। ठीक। अब अगर मेरे को ठीक। जैसे इस ऐप कंपोनेंट से, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है ना। ठीक। ठीक। तो इस कंपोनेंट से डेटा अगर पास करना है इस कंपोनेंट को, ठीक है, या फिर आप कह ठीक। सकते हो इस कंपोनेंट से डेटा पास करना है इस कंपोनेंट को, तो मेरे को इसको भी बीच में लाना पड़ेगा, और फिर ये डेटा इधर पहुंचेगा। हम्म। या फिर आप कह सकते हो कि अगर मेरे को हम्म। यहाँ से डेटा भेजना है इस ऐप कंपोनेंट, तो यहाँ पर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स को डेटा भेजना पड़ेगा, जबकि इनको जरूरत नहीं थी उस डेटा की, खाली ऐप को ही थी। ठीक। समझ रहे हो। तो डेटा यहाँ से यहाँ पर भेजना था डायरेक्टली, वो चीज पॉसिबल नहीं थी रिएक्ट में ठीक। अभी तक। ठीक है ना। यही होता है स्टेट मैनेजमेंट, इसी के लिए स्टेट मैनेजमेंट की जरूरत होती है। देखो, छोटी एप्लीकेशन में तो क्या होता है कि आप प्रॉप्स के थ्रू एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेज सकते हो, है ना। डेटा पास कर दे। हाँ, प्रॉप्स के थ्रू ठीक। छोटी एप्लीकेशन हो गई, जैसे टू डू एप्लीकेशन हो गई, या फिर क्रेड एप्लीकेशन हो गई, और भी सारी चीजें हो गई, लॉग इन रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया छोटा सा। उसमें आप एक जगह से ठीक। डेटा, दूसरे डेटा, एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में एक आप जगह से प्रॉप, डेटा। एक कंपोनेंट से दूसरे अब। कंपोनेंट में डेटा प्रॉप्स के थ्रू भेज सकते हो। समझ में ठीक। आई बात। लेकिन क्या होता था, ठीक। जब एप्लीकेशन बड़ी हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स हो जाती है बहुत ज्यादा, उसमें बहुत सारे ठीक। कंपोनेंट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर तो ये चार पांच, ये छह सात ही कंपोनेंट दिख रहे होंगे तुम्हें। लेकिन क्या होता है कि हम्म। जब एप्लीकेशन बड़ी हो जाती है तो कम से कम 50 कंपोनेंट भी हो सकते हैं आपके, है ना। हम्म। अब उन 50 कंपोनेंट के साथ स्टेट मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए हमें स्टेट मैनेजमेंट अच्छा। की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। अच्छा। प्रॉप्स को डेटा हम ठीक। अगर देखो, प्रॉप्स जैसे अब ये वाला है कंपोनेंट, इसमें क्या किया, इसने इसे भेजा, फिर इसने इसे भेजा, इसे भेजा, ठीक है ना, इसने इसे भेजा। अब अगर हमें डेटा इसको चाहिए, इस वाले का डेटा, ये वाले का डेटा इसको चाहिए, हम्म। तो इसको पहले इसे भेजना पड़ेगा, इसे भेजना पड़ेगा, फिर ये इसे भेजेगा, फिर ये इसे भेजेगा, तब जाके आएगा। तब जाकर के आएगा। तो ये प्रॉप्स के थ्रू पास करते हैं हम, और इस तरीके प्रोसेस को हम हम्म। कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग।
जो अब तक हम ठीक। काम कर रहे थे प्रॉप्स के थ्रू डेटा भेज रहे थे, वो प्रॉप ड्रिलिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हम बहुत सारी प्रॉप्स को क्रिएट कर लेते हैं और एक प्रॉप से दूसरे प्रॉप पे भेज रहे हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे डेटा जो होता है आपका स्टेट मैनेजमेंट आपकी एप्लीकेशन की, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो समझ में आई, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। मतलब जहां पर हम प्रॉप्स के थ्रू ठीक। डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजते हैं। वहीं पर रिडक्स में क्या होता है कि रिडक्स कह लो, और फ्लक्स का भी कंसेप्ट बताऊंगा। देखो अब स्टेट, चलो रिडक्स फ्लक्स बाद में छोड़ते हैं। ये जो प्रॉप ड्रिलिंग का प्रोसेस है, ये कॉम्प्लिकेटेड बना देता है एप्लीकेशन को, तो इसीलिए हमें स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। अच्छा अच्छा। रिएक्ट में इसको हैंडल करने के हाँ, लिए। स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज की इसीलिए जरूरत पड़ती है। ये जो आपकी रिडक्स है, ये एक तरीके की स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। ठीक है ना, जिसकी मदद से ठीक। आप रिएक्ट की एप्लीकेशन में स्टेट को मैनेज कर सकते हो, मतलब रिएक्ट की कंपोनेंट के स्टेट्स को मैनेज कर सकते हो। अब रिएक्ट, ठीक। हाँ, अब क्या होता है कि ये जो रिएक्ट मैंने स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज होती हैं, ये क्या करती हैं, इनके बारे में वन बाय वन बता देता हूँ कि कुछ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज हैं जिनका देखो सबसे पहले यूज होती थी फ्लक्स, जिसे फेसबुक ने क्रिएट किया था। ठीक है ना। ठीक। अभी मैं फ्लक्स का ठीक। डिसएडवांटेज बताऊंगा, अब फ्लक्स यूज नहीं किया जाता है, और फ्लक्स का डिसएडवांटेज बताऊंगा मैं, फ्लक्स को क्यों यूज नहीं किया जाता। उसके बाद आई आपकी रिडक्स। ठीक है ठीक। ना, स्टेट मैनेजमेंट के लिए। ठीक। इसके बाद आपकी स्टेट मैनेजमेंट, अभी एक नया टेक्निक और है, नया टेक्निक और है जिसकी मदद से आपकी स्टेट मैनेज की जाती है, और वो है आपकी यूज कॉन्टेक्स्ट और यूज रिड्यूसर, मतलब हुक्स के थ्रू। आप यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर और यूज स्टेट, तीन तरीके के हुक होते हैं जिनकी मदद से आप स्टेट को मैनेज कर सकते हो अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में। ठीक है ना। ये तीन ठीक। हुक्स होते हैं, ये तीन हुक्स होते हैं, इन तीनों को कलेक्ट करके एक साथ ही यूज कर सकते हो। तो ये तीसरा तरीका था। चौथा तरीका है, अभी आपकी एक और वो आई है, इसे क्या कहते हैं, मोबक्स। ठीक है ना। मोबक्स स्टेट मैनेजमेंट ठीक। लाइब्रेरी है, और ये रिडक्स के बाद आई है। और इसके बाद एक और आई है लाइब्रेरी, रिकॉइल। ठीक है ना। तो ये पांच तरीके ठीक। हैं, अलग अलग तरीके के पांच लाइब्रेरीज हैं, या फिर कह सकते हो पांच अलग अलग तरीके हैं जिनकी मदद से आप रिएक्ट एप्लीकेशन में, चाहे वो रिएक्ट नेटिव हो चाहे रिएक्ट हो, आप स्टेट को मैनेज कर सकते हो अपने कंपोनेंट की। ठीक है ना। रिकॉइल नई है, मोबक्स नई है, बट क्या है, रिडक्स क्या है, काफी सारी कंपनीज यूज कर रही है रिडक्स को, रिडक्स प्लेटफॉर्म को, और रिडक्स ज्यादा ठीक। इफेक्टिव भी है। ठीक है ना। ठीक। रिडक्स ज्यादा इफेक्टिव ठीक। भी है और इजीली हैंडल कर लेती है लार्ज एप्लीकेशन को। मतलब इसमें हम इजीली मैनेज कर सकते हैं स्टेट्स को लार्ज एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, समझ में आया। ठीक। हाँ, तो अब कंसेप्ट पढ़ते हैं फ्लक्स का और रिडक्स का। मैं मोबक्स के बारे में नहीं बताऊंगा, पर मोबक्स के बारे में इतना जान लो कि मोबक्स छोटी एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, और मोस्टली मोबाइल एप्लीकेशंस में लगता है मोबक्स। ठीक है ना। अगर आप ठीक। लार्ज स्केल एप्लीकेशंस पे वर्क कर रहे हो तो आप रिडक्स यूज करो, आप मोबक्स को ना यूज करो। ओके। ठीक। मोबक्स जो होती है वो स्मॉल ठीक। एप्लीकेशंस के यूज होती है। दूसरी चीज, यूज कंटेक्स्ट। इस समय कंपनीज में सबसे ज्यादा रिडक्स यूज हो रही है, और रिडक्स की ही डिमांड है सबसे ज्यादा। ठीक है ना, ना ही फ्लक्स की डिमांड है, ना ही फ्लक्स की डिमांड है, मोबक्स की थोड़ी सी डिमांड है, लेकिन रिडक्स की बहुत ज्यादा रिडक्स डिमांड है, और रिकॉइल की भी इतनी नहीं है। ठीक है। रिकॉल भी हाँ, एक अलग से हाँ, लाइब्रेरी। रिकॉइल जीएस एक अलग तरीके से लाइब्रेरी है जो कि नई लाइब्रेरी है, और वो भी स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होती है। ठीक। समझे। ठीक। तो अब मैं वन बाय वन बताता हूँ। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ रिडक्स के बारे में फोकस करूंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में रिडक्स ही है। मैं मोबक्स वगैरह के बारे में नहीं बताऊंगा। मोबक्स के बारे में जस्ट थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि मोबक्स क्या चीज होती है। ठीक है। तो पहले हम रिडक्स के बारे में ठीक। पढ़ लेते हैं, पूरा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि रिडक्स होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है ना। ठीक। तो ये तो समझ में आया स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है। अभी तक रिएक्ट जेएस में स्टेट मैनेजमेंट क्या होता था, हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेजते थे। लेकिन चाइल्ड कंपोनेंट से अगर हमें पेरेंट कंपोनेंट, देखो एक तो रिएक्ट जेएस में समझ लो यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में। ठीक है ना। एक ही डायरेक्शन में मतलब आप ऐप कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में भेज सकते हो डेटा, मतलब पेरेंट से चाइल्ड में भेज सकते हो। अब रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन में चाइल्ड से पेरेंट में डेटा आप नहीं भेज सकते। ठीक। समझ में आई बात। ठीक है सर। ये होता है पेरेंट्स यूनिडायरेक्शनल से डेटा। चाइल्ड चाइल्ड में भेज सुन लो सकते हो, सुन लो, लेकिन चाइल्ड से पेरेंट्स में यूनिडायरेक्शनल, भेज देखो यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो यही होता है जहां पर आप पेरेंट से चाइल्ड में डेटा भेज रहे हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा हो, दो डायरेक्शन में डेटा फ्लो नहीं होता है रिएक्ट के एप्लीकेशन में। ठीक। ठीक है ना। ठीक। मतलब आप पेरेंट से चाइल्ड में डेटा भेज दो। और ठीक।
रिएक्ट जेएस का जो स्टेट मैनेजमेंट होता था, अभी उसमें क्या होता था, हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट है, उससे हमने डेटा बेटा भेजा यूजर कंपोनेंट में, और यूजर कंपोनेंट से हमारे दो अलग अलग कंपोनेंट थे, उन्होंने डेटा एक्सेस कर लिया। पर अभी अगर हमें ये मेन कंपोनेंट में डेटा करना था एक्सेस, ठीक है ना, तो आप इससे इसमें नहीं भेज सकते हो। अच्छा। ठीक है ना, मेन ये चाइल्ड कंपोनेंट। है और ये पेरेंट है। ठीक। ठीक, समझ में आई? ठीक। हम्म। इसके बाद फ्लक्स, सबसे पहले मैं फ्लक्स के बारे में बताता हूँ। ये फ्लक्स क्या थी, फ्लक्स के बारे में हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, और फ्लक्स का डिसएडवांटेज पढ़ेंगे कि फ्लक्स को क्यों हटाया गया और रिडक्स को क्यों लाया गया। Flux is an architecture that Facebook uses internally when working with React. It is not a framework or a library. It is simply a new kind of architecture that complements React and the concept of unidirectional data flow. मतलब फ्लक्स भी एक तरीके का आर्किटेक्चर है जिसकी मदद से हम रिएक्ट की एप्लीकेशन में स्टेट को मैनेज करते थे। ठीक है, फ्लक्स इज अ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट वेयर द डेटा इज यूनिडायरेक्शनल। दिस डेटा एंटर्स द ऐप एंड फ्लोज थ्रू इट इन वन डायरेक्शन अंटिल इट इज रेंडर्ड ऑन द स्क्रीन। फ्लक्स में क्या होता है, डेटा एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड भेजा जाता है और उसे रेंडर कराया जाता है स्क्रीन पे। ओके, फ्लक्स हैंडल्स द ठीक। एम, क्या, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, फ्लक्स हैंडल्स द ठीक। एम इन एमवीसी अलोंग विद रिएक्ट। फ्लक्स जो होता है वो रिएक्ट से जो एमवीसी एप्लीकेशन बनती है उनमें एम पे बेस्ड है, मतलब मॉडल पे। मैंने मॉडल व्यू कंट्रोलर के अच्छा बारे में अच्छा। बताया था कि व्यू जो होता है आपका हम्म। यूआई होती है, ठीक है ना, और जो मॉडल होता है ठीक। वो एक तरीके से डेटाबेस होता है, और जो कंट्रोलर होता है वो एक तरीके से लॉजिक होता है, मॉडल से व्यू पे डेटा अपडेट करने वाली जो चीज होती है, ठीक है ना। रिएक्ट तो व्यू पर वर्क रिएक्ट करता व्यू है। पे वर्क करती है, और जो फ्लक्स है ये एक तरीके की स्टेटमेंट लाइब्रेरी है जिससे कि हम डेटा को, एक तरीके से यहाँ पर तो एम लिखा हुआ है, बट तुम कह सकते हो हम्म। कि, नहीं मैंने एक चीज गलत लिखी हुई है यहाँ पे, मॉडल को नहीं करेगा, आपके व्यू पे ही डेटा अपडेट करेगा, ठीक है ना, फ्लक्स की मदद से। ओके, ठीक। ओके। फ्लक्स इज यूज फॉर क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। फ्लक्स जनरली क्लाइंट साइड एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, और फ्लक्स कैन बी यूज्ड यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब फ्लक्स को आप एंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हो, व्यू के साथ भी यूज कर सकते हो, और रिएक्ट के साथ, पर जनरली ये रिएक्ट के साथ ही यूज होती है। फ्लक्स एप्लीकेशन है ठीक। फोर मेजर पार्ट। फ्लक्स की एप्लीकेशन जितनी भी बनती है रिएक्ट के साथ, उनके चार अलग अलग पार्ट होते हैं। एक एक्शन होता है, डिस्पैचर होता है, रिस्टोर होता है, और व्यू होता है। ये अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या होता है एक्शन, डिस्पैचर, स्टोर और व्यू। पहले फ्लक्स का आर्किटेक्चर ठीक। देख लो। इस तरीके से फ्लक्स का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है ना। एक्शन क्या ठीक। होता है, एक्शन होता है जैसे तुमने बटन क्लिक किया, जैसे इवेंट हैंडलिंग होती है ना, ठीक। हाँ। उसमें जैसे आपने बटन क्लिक किया, या फिर और भी कोई चीज हो गई, यूजर जो काम कर रहा है, यूजर जो एप्लीकेशन से इंटरेक्ट ठीक। कर रहा है, वो एक तरीके का एक्शन होता है, ठीक। ठीक है ना। ठीक। डिस्पैचर ठीक। क्या होता है, वो एक्शन परफॉर्म करवाता है, ठीक ठीक। है। मतलब एक तरीके से हम एक्शन बनाते हैं एक्शन में, और डिस्पैचर वो एक्शन परफॉर्म करवाता है। एक तरीके से ये समझो, जैसे कि मैंने मतलब क्लिक मैंने किया, जैसे मेरे पास एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर था, ठीक। ठीक है ना, उसमें प्लस का बटन था और एक माइनस का था। तो जो प्लस का बटन बनाया, ठीक है ना, वो एक तरीके का एक्शन है। ठीक। लेकिन प्लस के बटन को इंक्रीज करने, प्लस के बटन को दबाने पे वो काउंट इंक्रीज हो जाए, उसका लॉजिक डिस्पैचर में लिखा जाता है, ठीक। ठीक है। अब डिस्पैचर से क्या ठीक। होता है, डिस्पैचर से क्या होता है, आपके स्टोर में हम स्टेट्स क्रिएट करते हैं, डिस्पैचर से स्टोर में स्टेट क्रिएट करते हैं, और ये जो स्टोर होता है, ये ये स्टोर होता है, ये आपके व्यू से कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही स्टोर में स्टेट अपडेट होती है, आपका व्यू भी अपडेट हो जाता है। ठीक। समझ में आई बात? ठीक। ये तो ऐसे ही है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। और ये फ्लक्स का आर्किटेक्चर है, जैसे कि इसमें एक्शंस होते हैं। अभी ये सारी चीजें मैं रिडक्स में समझाऊंगा कि ये क्या होती है। इसको इसमें समझ के हमारे को कोई फायदा नहीं होने वाला है कि फ्लक्स का आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, बिकॉज अगर तुमने रिडक्स का समझ लिया तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात? बस मैं ये ठीक। डिसएडवांटेज बताता हूँ कि फ्लक्स को हटाया क्यों गया, ठीक है ना। ओके, कहाँ आ ठीक। गया, हाँ। फ्लक्स के एडवांटेजेस, सिंगल डायरेक्शनल डेटा फ्लो इज इजी टू अंडरस्टैंड, द ऐप इज इजियर टू मेंटेन, ऐप पार्ट्स आर डिकपल्ड, इजी टू अंडरस्टैंड। देखो, फ्लक्स में एक सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी, और जिसकी मदद से इसे हटाया गया, कि उसमें मल्टीपल स्टोर जनरेट होते थे।
मतलब हर एक कंपोनेंट का अपना एक अलग स्टोर जनरेट करना पड़ता था। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे ये चीज प्रॉब्लम आ गई आपके पास ये। मतलब हर एक के लिए अलग अलग होता था। हाँ देखो, रिडक्स को क्यों यूज करते हैं, अभी ये तो फ्लक्स के एडवांटेज वगैरह थे, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि अभी रिडक्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो मैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसके बाद मैं तुम्हें फ्लक्स का बताऊंगा, तो तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि एक्शन क्या होता है, डिस्पैचर वगैरह क्या होते हैं, ठीक है ना। Redux is quite an excellent state management framework usually used with React.js library. Redux एक तरीके का स्टेट मैनेज फ्रेमवर्क है, वैसे इसे लाइब्रेरी भी कहते हैं, लाइब्रेरी ही है वैसे ये, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी रिएक्ट जे रिडक्स जेएस, ठीक ठीक है ना। ठीक और जिसे हम मोस्टली रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी के साथ ही यूज करते हैं, ठीक है। ठीक Redux is the predictable state container for JavaScript application. Redux is also have unidirectional data flow, but it is entirely different from Flux. Flux have multiple store. देखो Redux का भी यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो ही होता है, Redux में भी आपका जो डेटा होगा वो यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो ही होगा, बट ये डिफरेंट होता है Flux में, क्योंकि Flux में हम मल्टीपल स्टोर बनाते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल फ्लक्स नहीं बना सकते, इसमें हम इसमें मल्टीपल मल्टीपल स्टोर नहीं बनाते, हम एक ही स्टोर बनाएंगे और वहीं पर जाकर के सारी अपनी स्टेट्स सेव करा देंगे। Redux ठीक helps you write application that behave consistently, run in different environments and are easy to test. देखो Redux की मदद से जो एप्लीकेशन बनती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं और इजीली टेस्टिंग उनकी हो जाती है, ठीक है ना। मतलब React.js में अगर ठीक आप Redux लगाओगे तो जो एप्लीकेशन बनेगी वो इजीली टेस्ट होगी और कंसिस्टेंट होगी, और ये और कह सकते हो तुम लार्ज डेटा को वो हैंडल भी कर सकती हैं, ठीक है, ठीक लार्ज डेटा फ्लो को। बस रिडक्स के बारे में ये पे बात जान लो कि रिडक्स जो है मोस्टली रिएक्ट जेएस के साथ ही यूज की जाती है, बट आप इसे व्यू के साथ भी यूज कर सकते हो, व्यू जेएस के साथ, आप इसे एंगुलर जेएस के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। रिडक्स इज बेस्ड ठीक ऑन अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ फ्लक्स, अ फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय फेसबुक। रिडक्स एक तरीके से फ्लक्स पे ही बेस्ड है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। रिडक्स ठीक स्ट्रिक्टली अलाउ डेटा टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। रिडक्स की मदद से डेटा वन डायरेक्शन में होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि रिडक्स है फॉलोज यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो, ठीक है ना, जिसमें डायरेक्शन, ठीक जिसमें एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। रिडक्स हैज ठीक इम्यूटेबल स्टेट्स, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं चेंज होते, नहीं करते। चेंज नहीं कर सकते। रिडक्स हैज हम्म, रिड्यूसर बट डजंट हैव डिस्पैचर। देखो फ्लक्स में आपके पास डिस्पैचर होता था, लेकिन रिडक्स में आपके पास रिड्यूसर होता था। और रिडक्स में जिसने रिड्यूसर का कंसेप्ट बनाना सीख लिया, रिड्यूसर के कंसेप्ट बनाने जिसने रिडक्स में सीख लिए, समझ लो उसे रिडक्स पूरी आ गई, क्योंकि रिडक्स ही एक, ठीक रिड्यूसर ही एक ऐसी जगह होती है रिडक्स में जहां पर आपको लॉजिक बनाने होते हैं, और वो लॉजिक जब बनाना आपने सीख लिया, आपको समझ लो पूरी रिडक्स आ गई। एक ठीक तरीके से रिड्यूसर को कह सकते हो, रिड्यूसर इज द हार्ट ऑफ एवरी रिएक्ट रिडक्स एप्लीकेशन। समझ में आई बात। ठीक In Redux, all the application state is stored as a single object. जितनी भी एप्लीकेशन की, या आप कह सकते हो एप्लीकेशन के कंपोनेंट की जितनी भी स्टेट्स होती हैं रिडक्स में, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, या फिर आप कह सकते हो एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर कह सकते हो, सेंट्रलाइज्ड स्टोर, उसी में स्टोर की जाती है, ठीक। ठीक अब रिडक्स को क्यों लाया गया, इन फ्लेक्स देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। When the application gets bigger and bigger, then multiple stores manages the data so that scenario will look like this. देखो फ्लक्स में यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता था, लेकिन जब एप्लीकेशन बड़ी होती जा रही है और हर एक किसी के लिए, हर एक कंपोनेंट के लिए आपका अलग अलग स्टोर क्रिएट कर रहे हो आप, तो अलग एप्लीकेशन अलग इस तरीके की हो मल्टीपल जाएगी, स्टोर हो देखो इस तरीके की हो जाएगी, काफी सारे स्टोर बन गए, अब आपके हम्म, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन हम्म। हो गए, ये दिक्कत करता है। लेकिन आपने अभी बताया कि फ्लक्स भी यूनिडायरेक्शनल है, रिडक्स भी यूनिडायरेक्शनल है। नहीं, यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो दोनों ही करते हैं, लेकिन रिडक्स में आप एक ही स्टोर बनाओगे, अब यहाँ पर मल्टीपल स्टोर है और इन्हें मैनेज करना बहुत हाँ, अलग अलग काम है। मान लो कि तुमने एक व्यू में कोई और स्टेट बनाई, उसे किसी और स्टोर में रखा, इसमें तो बनाई ये तो इसे बहुत किसी बड़े और बड़े स्टोर में। डब्बे बनते जाएंगे। हाँ, ऐसे ये तो बहुत है। सारे स्टोर बन जाएंगे, और स्टोर जब हाँ। ज्यादा बन जाते तो आपके जो फ्लक्स की एप्लीकेशन होती है और एक जैसी एप्लीकेशन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। हम्म, व्हेन मल्टीपल स्टोर्स आर देयर, द कंडीशन ऑफ आवर एप्लीकेशन लुक लाइक ये फिगर की तरह, ठीक है। जबकि ठीक रिडक्स में आपके पास एक ही स्टोर होता है और जितने भी आपके कंपोनेंट की स्टेट होती है वो उसी स्टोर में जाकर के सेव होती है,
रिडक्स का आर्किटेक्चर देखते हैं। ये देखो रिडक्स का आर्किटेक्चर, अभी मैं सब बता दूंगा कि ये क्या चीज है। यहाँ पर क्या हुआ देखो, व्यू से सबसे पहले आपका एक्शन होता है। एक्शन स्टार्ट हो। क्रिएटर क्या होता है, एक्शन क्रिएटर मैं अभी बताऊंगा एक्शन क्रिएटर क्या होता है। पर पहले जान लो कि ये आपका एक व्यू है, एक समझ लो एक तरीके से, ठीक है ना। और उस ठीक व्यू पे आपका एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर है। मैं ठीक एक काम करता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपका ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर के लिए एक मैंने वो बना रखा है। यहाँ पे ठीक। प्लस है यहाँ पे, माइनस। और यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना। ये ठीक। इंक्रीमेंट करेगा, ये जीरो लिखा हुआ है। ये इंक्रीमेंट करेगा 0 1 2 3 4। ये डिक्रीमेंट 1 2 करेगा 3 जीरो, 4। -1 -2 -3। तो ये आपका क्या है, ठीक। ये आपका है व्यू, ठीक। ठीक है। व्यू से जब आप प्लस ठीक। करो, प्लस का बटन दबाओगे, तो ये किससे परफॉर्म किया जाएगा, इसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे एक्शन, एक्शन क्रिएट करेगा। ठीक ठीक। है ना। और एक्शंस, एक्शंस क्रिएट करने के लिए हम जिस चीज को यूज करते हैं उसे कहते हैं एक्शन क्रिएटर। ठीक। एक्शन क्रिएटर क्या होता है, एक्शन क्रिएटर एक तरीके प्योर फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम एक्शंस को क्रिएट करते हैं। मतलब इस प्लस को दबाने के लिए, प्लस को जब आप प्रेस करोगे तो इसके लिए एक एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। और उस एक्शन को क्रिएट करने के लिए हम जिस जिस चीज को यूज करते हैं उसे कहते हैं एक्शन क्रिएटर। एक्शन क्रिएटर एक ठीक। तरीके के प्योर फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है ना। प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस कह सकते हो तो मैंने, वो एक तरीके प्लेन ठीक। जावास्क्रिप्ट फंक्शन होते हैं, जैसे आप फंक्शन एबीसी करके बनाते हो ना, हम्म। वही वाले, ठीक है। अब एक्शन क्रिएटर से जब आपने प्लस, मतलब अब आपने एक्शन क्रिएटर की मदद से आपने एक एक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक। ठीक। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर रिड्यूसर क्या करेगा, रिड्यूसर यहाँ पर कनेक्टेड हो गया है वैसे तो, बट रिड्यूसर एक्शन और स्टोर के बीच में भी कनेक्ट होता है। तो जब आप एक्शन को क्रिएट करके एक्शन क्रिएटर से कनेक्ट क्रिएट कर देते हो, जब आप उसके बाद जो आपका रिड्यूसर होता है, ठीक है ना, हम्म। जो आपका ठीक। रिड्यूसर होता है उसमें ये लॉजिक लिखा जाता है आपका प्लस का। ठीक। मतलब एक्शन क्रिएटर से आपने सिर्फ ये बताया एप्लीकेशन को कि हाँ इस तरीके का कोई एक्शन है इस व्यू पे, मतलब इंक्रीमेंट ठीक। करने का कोई एक्शन है। अभी उसका लॉजिक नहीं लिखा है कि जैसे स्टेट +1 +1 +1 होगी, वो हम्म। चीज इसमें नहीं लिखी जाएगी। वो चीज लिखी जाएगी किसमें, लॉजिक रिड्यूसर में। डिस्पैच। रिड्यूसर में, लॉजिक रिड्यूसर डिस्पैच। में वो लॉजिक लिखा जाएगा आपका रिड्यूसर में, ठीक। ठीक है ना। रिड्यूसर क्या करेगा, रिड्यूसर इन एक्शंस को डिस्पैच कराता है, और इन एक्शन को डिस्पैच करा करके स्टोर को अपडेट करता है। स्टोर में जो आपकी स्टेट्स हैं उन्हें अपडेट करता है। ठीक। समझ में आया। इंटरेक्शन ठीक। यहाँ पे लिखा ना, क्लिक या माउस वगैरह। अब ये आउटसाइड एक्शन क्या लिखा हुआ है, ये आउटसाइड एक्शन पुश एजेक्स कॉलबैक्स वगैरह। इसका मतलब है कि जैसे ही आपने लॉग इन विद फेसबुक किया, ठीक। ठीक है ना, तो फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट गई और वहां से डेटा आया, ठीक। ठीक है ना। तो ठीक। वो चीज होती है ये अच्छा अच्छा, आउटसाइड आउटसाइड एक्शन, एक्शन। ठीक। ठीक है ना। अब ठीक। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि क्या है, और ठीक है। जैसे कि जो हमने जब एक व्यू बनाया था, तो हम्म जब कोई यूजर आके इस पे जैसे कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, हम्म। ठीक है, तो वो सीधा डायरेक्ट रिड्यूसर के पास जाएगा ना। एक्शन जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने ठीक है, बटन पे तो क्लिक एक्स किया, तो ये क्या क्लिक होता है, किया हाँ क्लिक किया। तो क्लिक तो करने के एक्शन बाद क्रिएट हो इसको, गया। एक्शन क्रिएट नहीं हो गया, एक्शन तो अच्छा पहले से अच्छा। ही बनाए रखने पड़ते हैं हमें। अच्छा भाई अच्छा। इस व्यू पे ठीक। जितने भी बटन होंगे सबसे पहले उनके लिए एक्शन क्रिएट होगा। उसके बाद क्या ठीक होता है, है, हाँ। उसके बाद उन बटन्स के पीछे जो लॉजिक होगा, मतलब जैसे उस बटन। इसको प्लस करूंगा तो इधर 1 होगा, फिर हम्म। प्लस करूंगा तो इधर 2 होगा। हम्म। तो इसका जो लॉजिक होगा जो इंक्रीमेंट कर रहा है इस जीरो को, वो लॉजिक हम्म। किसमें लिखा जाएगा, वो आपका रिड्यूसर में लिखा जाएगा। ठीक ठीक। समझ में आया। और ठीक। रिड्यूसर क्या होता है, ये जितने भी रिड्यूसर होते हैं ये एक स्टेट को सेव कर लेते हैं। इनकी एक ही स्टेट होती है, और वही, और हर एक, मतलब आप मल्टीपल रिड्यूसर्स बना सकते हो रिडक्स के एप्लीकेशन में, ठीक है ना, लेकिन ठीक। मल्टीपल स्टोर नहीं बना सकते। जैसे मल्टीपल रिड्यूसर मतलब एक एपीआई के थ्रू डेटा आ रहा है उसका हो गया एक, जैसे मान लो कि चलो एक तरीके से मैं मल्टीपल, वैसे तो ऐसा नहीं होता लेकिन मैं मल्टीपल रिड्यूसर का बता देता हूँ। जैसे कि अ, आपके पास एक एपीआई का डेटा है, वो आ रहा है, वो एक रिड्यूसर में आप सेव करा सकते हो, ठीक है ना। ठीक। ऑथेंटिकेशन के लिए, और कहते हैं एपीआई का डेटा होगा, और भी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी डेटा होगा, जैसे कि क्या हो सकता है, डेटा किसी भी तरीके का डेटा होगा अपडेट करने का,
व्यू के ऊपर अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, व्यू के ऊपर किसी भी तरीके का डेटा अपडेट करने के लिए आप रिड्यूसर को मल्टीपल रिड्यूसर्स बना सकते हो, ठीक है ना, ठीक। और उसमें मल्टीपल लॉजिक लॉजिक लिख सकते हो। ठीक। ठीक है सर। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, अब सुनो। तो मैंने क्या किया, जब इस पे प्लस पे क्लिक किया, तो प्लस पे क्लिक करने के बाद ये जो एक्शन क्रिएटर था, ये एक्शन क्रिएटर ही था बस खाली, इससे ये पता चल रहा है एप्लीकेशन को, हाँ व्यू से इस तरीके कोई एक्शन पास हुआ है, और रिड्यूसर ठीक, में हमने उस बटन एक्शन का बनाए, सब लॉजिक, बटन हाँ बना लिए। हाँ, उसमें और रिड्यूसर में उस एक्शन का लॉजिक लिखा जाता है, लॉजिक ठीक है ना। लिखा जाएगा, ठीक। जैसे प्लस से ठीक। इंक्रीज होगा 1, प्लस से इंक्रीज होगा 2, 1। प्लस से इंक्रीज होगा 3, तो ये जो लॉजिक होगा ये आपका रिड्यूसर में लिखा जाएगा, ठीक। ठीक है ना। माइनस से डिक्रीज होगा तो ये भी लॉजिक आपका रिड्यूसर में लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक। अब रिड्यूसर ठीक। में आपके पास एक इनिशियल स्टेट होती है, उसमें जाकर के आप अपने इस स्टेट को सेव कराते हो और आप स्टोर में पास कर देते हो, ठीक। ठीक है ना। अभी कैसे पास करेंगे, क्या करेंगे, अभी थ्योरेटिकल तो मैं समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद मैंने इसे क्लियर नहीं किया, एक मिनट रुकना। अब रिडक्स का दूसरा आर्किटेक्चर मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जैसे ये व्यू है, ये रिडक्स का दूसरा आर्किटेक्चर है। हाँ, दूसरा मतलब दूसरा ठीक। नहीं है, रिडक्स के आर्किटेक्चर की दूसरा इमेज है एक तरीके से, ठीक ठीक। है। वो भी एक ठीक। इमेज थी जो आर्किटेक्चर शो कर रही थी, ये भी एक इमेज है। अब जैसे इसमें क्या किया, व्यू है जैसे, इससे यूजर ने एक ठीक। एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है ना। ठीक। वो एक्शन क्या जैसे होगा इस बटन उसका पर क्लिक उस, करेगा, हाँ जैसे बटन पे क्लिक करेगा उस एक्शन का लॉजिक जो होगा वो रिड्यूसर में लिखा होगा, ब्राउज़र में लिखा जाएगा। ठीक। ठीक है ना। और ये ठीक। ये ठीक। जो रिड्यूसर है, इस रिड्यूसर को आपका स्टोर एक्सेस कर रहा होगा, और जिसकी मदद से आपके स्टोर में जो स्टेट्स होंगी वो अपडेट होती रहेगी, ठीक। वही ये चीज है। और यही ये भी वही चीज है, आपके अलग अलग एक्शन है रिएक्ट के एप्लीकेशन से मेंटेन। कनेक्ट। यहाँ पर दिया हुआ है रिएक्ट कॉल्स एक्शन टू अपडेट द स्टेट, यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्ट कॉल्स, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्ट कॉल्स एक्शन टू अपडेट द स्टेट, मतलब यहाँ पे रिएक्ट की एप्लीकेशन है, सबसे पहले क्या हुआ, ये एक्शन परफॉर्म करेगी, उसके बाद एक्शन परफॉर्म। द एक्शन पासेस टाइप एंड डेटा टू द रिड्यूसर। मतलब एक्शन जब भी आप क्रिएट करते हो तो आपके पास दो पैरामीटर होते हैं, एक टाइप होता है और एक डेटा होता है। डेटा को आप पेलोड भी कहते हो, पर वो बात की बात है, वो प्रैक्टिकल वर्क है। लेकिन जब आप एक्शन परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, तो ये जो ठीक। एक्शन होता है, एक्शन ये रिड्यूसर के पास जाता है। अब रिड्यूसर में आपको ये चीज लिखी होती है कि वो किस तरीके का एक्शन पास हुआ है, जैसे उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पास हुआ है। ठीक। अभी समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जैसे कि हाँ, हमने क्या किया कि वो आएगा रिएक्ट धीरे धीरे में। करके आ जाएगा, चिंता मत कर। देखो रिएक्ट में हमने एक बटन इंक्रीमेंट का बताया, एक डिक्रीमेंट का बनाया, उन दोनों के लिए एक्शन लिखा। जब ठीक। आपने एक्शन में प्लस पे आपने क्लिक किया, एक्शन का प्लस, मतलब जैसे जैसे कि कोई एक्शन का मतलब जैसे हमने बटन क्रिएट कर ली। हम्म, ठीक है, अब यूजर आके उस बटन पर क्लिक करेगा, उसका कोड रिड्यूसर में लिखा जाएगा। हाँ ठीक। फिर उसको क्या करें, स्टोर के पास पास करा दिया जाएगा। हाँ, इतना आ चुका है। देखो रिडक्स था आपका, मतलब रिड्यूसर था, द एक्शन पासेस टाइप एंड डेटा टू द रिड्यूसर। जो एक्शन होगा जब आप इस पर क्लिक करोगे रिएक्ट के एप्लीकेशन पे, तो एक्शन क्या होगा, वो ठीक। रिड्यूसर को दो पैरामीटर भेजता है, एक टाइप होता है एक डेटा होता है। ये कैसे भेजा जाएगा अभी मैं बता दूंगा, पर ये समझ लो कि रिड्यूसर को पता चल गया जब आपने किसी भी बटन पे क्लिक किया कि हाँ ये बटन प्रेस हुआ है, ठीक। ठीक है ना। उसके बाद रिड्यूसर क्या करता है, द रिड्यूसर क्रिएट्स एन अपडेट कॉपी ऑफ द इनिशियल स्टेट बेस्ड ऑन द एक्शन, द कॉपी इज पास्ड ऑन टू द स्टोर। अब रिड्यूसर क्या करता है, एक इनिशियल स्टेट क्रिएट करता है सबसे पहले तो, ठीक है ना। ठीक। मतलब रिड्यूसर में हमारी एक इनिशियल स्टेट होती है, बाय डिफॉल्ट हम उसे बना करके रखते हैं। जैसे कि ठीक। तुम यूज स्टेट लेते थे, उसमें एक इनिशियल डेटा पास कर देते थे, एरे भी हो हम्म। सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती थी, यही तो पास करते थे, ट्रू और फॉल्स होगा, एक इनिशियल वैल्यू दे ट्रू और देते ना फॉल्स। यूज स्टेट में, एक स्टेट के लिए। एग्जिस्ट। उसी तरीके से रिड्यूसर में भी आप एक इनिशियल स्टेट क्रिएट करते हो, और वो जो इनिशियल स्टेट होती है, जैसे ही एक्शन परफॉर्म किया, एक्शन में ठीक। आपने एक्शन से आपने रिड्यूसर को कॉल कराया, और रिड्यूसर में जो इनिशियल स्टेट होगी वो उस एक्शन के बेसिस पे अपडेट हो जाएगी।
अच्छा ठीक। जैसे कि आपने जीरो लिखा था, आपने प्लस का बटन दबाया, तो रिड्यूसर में जो लॉजिक लिखा हुआ उसकी मदद से वो जो रिड्यूसर की जो इनिशियल स्टेट थी वो बन हो गई। ठीक। ठीक है ना? ऑटोमेटिक हो जाएगी वो। हाँ, ऑटोमेटिक हो जाएगी। मतलब आप जब क्लिक ठीक। करोगे तो वो ऑटोमेटिक ही होगी। ठीक। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ठीक। दिस कॉपी इज पास्ड ऑन टू द स्टोर, मतलब ये कॉपी जो होती है, जो इनिशियल स्टेट में डेटा अपडेट हुआ है, ये आपको किसको पास कर दिया जाएगा, ये आपको पास कर दिया जाएगा स्टोर को। ठीक। ठीक है ना? द स्टोर पासिस ठीक। द स्टेट एज प्रॉप टू द कंटेनर। मतलब अब कंटेनर। ये जो है कंटेनर, ये क्या है, ये आपकी एक तरीके से जो स्टोर होता है। ठीक है ना? हेलो? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो ये जो स्टोर होता है इसमें डेटा आ गया आपका। अब ये जो स्टोर होता है ना, इससे आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन डेटा को एक्सेस कर सकती है। अरे कंटेनर का क्या संबंध है इसके कंटेनर साथ? एक तरीके से ये स्टोर ही है, बट इसमें क्या है, अलग अलग तरीके की डेट, वो कह सकते हो तुम, स्टेट्स रखी हुई हैं बहुत सारी। ठीक। ठीक है ना? द कंटेनर ठीक। पासेस द प्रॉप्स टू रिएक्ट, द रिएक्ट रेंडर्स बेस्ड ऑन द न्यू प्रॉप्स। ये कंटेनर जो है ना, ये एक तरीका प्रोवाइडर होता है। अभी मैं बताऊंगा कि क्या होता है प्रोवाइडर वगैरह भी। प्रैक्टिकल वर्क करोगे समझ में आएगा सारा का सारा। अब ठीक। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कभी कभी रिडक्स में आपसे पूछ लिया जाता है मिडलवेयर क्यों लगाते हैं। अच्छा, मिडल वेयर। ठीक है ना? ठीक। मिडलवेयर क्यों लगाते हैं? देखो, रिडक्स की एप्लीकेशन जब भी बनाई जाती है तो रिडक्स में एक तो कस्टम मिडलवेयर होता है। कस्टम मिडलवेयर मतलब आप खुद क्रिएट कर सकते हो मिडलवेयर। ये भी मैं बताऊंगा अच्छा कि अच्छा। मिडलवेयर यूज क्यों होता है। या तो आप रिडक्स की ठीक। एप्लीकेशन में खुद से क्रिएट कर सकते हो, या फिर कुछ मिडलवेयर मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि रिडक्स थंक हो गई, रिडक्स सागा हो गया आपका, आर एक्स जेएस हो गया ऑब्जर्वेबल, आर एक्स जेएस ऑब्जर्वेबल, और रिएक्ट प्रॉमिस होता है एक, सॉरी रिडक्स प्रॉमिस होता है एक। इसी तरीके की काफी ठीक। सारे मिडलवेयर्स हैं मार्केट में अवेलेबल, बट जो सबसे ज्यादा यूजफुल है इस समय, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, वो है रिडक्स सागा। रिवर्स आ गया। हाँ, रिडक्स सागा जो है वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है मिडलवेयर रिएक्ट की एप्लीकेशन में रिडक्स के साथ लगाने पर। अब मिडलवेयर का क्यों यूज होता है? देखो, मान लो कि एक एपीआई की भी रिक्वेस्ट लगी हुई है। ठीक है ना? ठीक। अभी तक आपने सिर्फ ठीक। और सिर्फ यूजर के एक्शन पास किए। ठीक। ठीक है ना? पर मान लो कि एक एपीआई की भी रिक्वेस्ट लगी हुई है आपके साथ। ठीक। ठीक है? तो मिडलवेयर क्या करता है, एक्सटर्नल साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स में क्या आता है, आपकी एपीआई कॉलिंग। ठीक है ना? ठीक। या ऑटोमेटिक कोई भी काम हो रहा है, वो सारे कामों को मिडलवेयर हैंडल करता है रिएक्ट के एप्लीकेशन में। पहली ठीक। चीज। ठीक है ना? अब मिडलवेयर जो होता है आपका, जैसे कि मैं बताऊं कि एपीआई कॉलिंग के लिए तो यूज होता ही होता है। जो मैंने अभी नाम लिया तुम्हें, एपीआई। जो अभी तुम्हें मैंने नाम लिया, रिडक्स सागा और रिडक्स थंक, ये हम्म। एसिंक्रोनस रिडक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अभी जो हम ये जो काम कर रहे हैं रिडक्स को, ये सिंक्रोनस रिडक्स है, ये एसिंक्रोनस रिडक्स नहीं है। एसिंक्रोनस ठीक। रिडक्स आप रिडक्स सागा या रिडक्स थंक यूज करोगे, तब जाकर के आप एसिंक्रोनस रिडक्स यूज करोगे। एसिंक्रोनस का तो तुम्हें मतलब पता ही है कि क्या होता ठीक। है ना? जी सर। अभी ये सिंपल वर्ड्स मिडल में, वेयर। हाँ अभी सिंपल वर्ड्स में इतना समझ लो, जब भी हम एपीआई रिक्वेस्ट को इंप्लीमेंट करवा लेते हैं, एपीआई से रिलेटेड डेटा को इंप्लीमेंट करवा लेते हैं, या एक्सटर्नल साइड इफेक्ट से रिलेटेड मिडलवेयर को, एक्सटर्नल साइड इफेक्ट से रिलेटेड आप एक तरीके से किसी भी एक्शन को परफॉर्म करवाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, एक काम करते हैं यहाँ पे ओपन करते हैं तो उससे समझ में आ जाएगा। रिडक्स मिडल वेयर्स। ठीक है ना? यहाँ पे आ रहा है, ये रिडक्स जीएस की वेबसाइट है, तुम जा करके चाहो तो देख सकते हो। अभी ये ओपन हो जाए उसके बाद मैं दिखाता हूँ। देखो, ये नहीं है। देखो, पीपल यूज रिडक्स मिडलवेयर फॉर लॉगिंग, क्रैश रिपोर्टिंग, टॉकिंग टू एन एसिंक्रोनस एपीआई, राउटिंग एंड मोर। मतलब इस केसेस में आप मिडलवेयर को यूज कर सकते हो। ठीक। समझ में आई बात? ठीक। फिलहाल
रिडक्स का यूज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अभी जो हम रिडक्स पढ़ रहे हैं वो एक तरीके से सिंक्रोनस रिडक्स है, मतलब इसमें सिंक्रोनस एक्शन ही होते हैं। ठीक। ठीक है ना, सिंक्रोनस एक्शन ही होते हैं जो कि हम व्यू से पास करते हैं और उनकी मदद से हमारे एप्लीकेशन के स्टेट में डेटा मैनेज होता है। ठीक, ठीक। अब हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पर वही था कि व्यू से एक्शन पास हुआ, एक्शन से सबसे पहले जैसे कि आपने लॉग इन विद फेसबुक किया, हम्म। लॉग इन विद फेसबुक किया, वो तो एक एपीआई रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वहां पर मिडलवेयर आपका लग जाएगा। अच्छा, अच्छा। ठीक है ना, लॉग इन विद फेसबुक किया, जब आपने एक्शन परफॉर्म किया तो एक्शन जब होगा तो सबसे पहले मिडलवेयर उस एपीआई के थ्रू डेटा एक्सेस करेगा, फिर डेटा। ऑथराइज करेगा यूजर को। ठीक है, ठीक। ऐसे ही ऐसे ये भी आर्किटेक्चर है। यहाँ पे लिखा हुआ ना रिडक्स सागा मिडलवेयर, अच्छा। है ना, एपीआई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अभी मैंने तुम्हें समझा दिया ना मिडलवेयर का क्या यूज होता है। हम्म। जब भी हम एपीआई से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं या फिर बाकी जो भी इसमें चीज एक्सप्लेन करी हुई थी, ये वाली चीज, मिडिल वे। हाँ उस केस में मिडलवेयर लगता है। ठीक, इसके बाद ठीक। ये भी रिडक्स का आर्किटेक्चर ही है और ये भी रिडक्स का आर्किटेक्चर है, तो इसके बारे में अब मैं ज्यादा नहीं समझा रहा, तो हम आगे देखते हैं। वैसे तो इसमें दिया हुआ है, व्यू है, व्यू से आपका एक्शन पास हुआ, रिड्यूसर के थ्रू डिस्पैच होगा वो। अब मिडल वेयर के थ्रू आपका एक्शन और स्टेट दोनों जाएगा, जो भी स्टेट होगी आपकी अपडेटेड स्टेट आएगी, वो रिड्यूसर में जाकर के सेव हो जाएगी। ये इसमें वो तो लगाया नहीं है हमने, क्या कहते हैं, व्यू हाँ, के बाद जो एक्शन आता है, एक्शन आता है। एक्शन देखो यहाँ से इसने नहीं लगाया, लेकिन यहाँ से जब देखो यहाँ पे क्लिक हुआ, ये एक्शन ही तो पास हुआ है। हम्म। देखना अभी क्या हुआ, अब एक्शन ही पास हुआ, ये देखो एक्शन पास हुआ, डिस्पैच ठीक। हुआ। ठीक है ना, अभी मिडलवेयर ठीक। के थ्रू ये कांटेक्ट में आया, मतलब एपीआई वगैरह जो भी थी उससे आपकी हम्म। स्टेट वगैरह हुई, रिड्यूसर में जाकर के अपडेट, इनिशियल स्टेट अपडेट हुई। अब ये जो स्टेट होगी ये आपकी स्टोर में जाकर के सेव हो जाएगी और स्टोर से आपका जो कंपोनेंट होगा वो एक्सेस कर लेगा। अच्छा, हम उस टाइम पे हम मिडल वेयर नहीं लगाए थे, वो डायरेक्ट डिस्पैच हो रही थी, फिर हाँ, वो वापस डायरेक्ट रेड्यूसर में डिस्पैच हो जा। रही थी उस समय पे, अगर आप मिडलवेयर नहीं लगा रहे थे तो। अगर आप ठीक। मिडलवेयर नहीं लगाते हो यहाँ पर तो खाली रिड्यूसर पे जाएगी, मतलब व्यू से सबसे पहले रिड्यूसर डिस्पैच होगा एक्शन, जो एक्शन होगा ठीक। सबसे पहले व्यू से डिस्पैच होगा, वो जाएगा रिड्यूसर पे, रिड्यूसर में जो इनिशियल स्टेट हम ठीक। बनाते हैं वो अपडेट होगी, तो वो अपडेट होकर के ठीक। आपके स्टोर में जाकर के सेव होगी और स्टोर से व्यू आपकी उस स्टेट को ले लेगा। ठीक। समझ में आया? ठीक आ गया। रिडक्स प्रिंसिपल, सिंगल सोर्स ऑफ डेटा। सिंगल सोर्स ऑफ डेटा मतलब एक सिंगल स्टोर होता है इसमें। सिंगल सोर्स ऑफ डेटा का मतलब ये है। ठीक। द स्टेट्स आर रीड ओनली और इम्यूटेबल। जो स्टेट्स होती हैं वो एक तरीके से इम्यूटेबल होती है या फिर आप कह सकते हो रीड ओनली होती हैं। ठीक। ठीक है, जो भी आप स्टोर से मतलब स्टेट क्रिएट करते हो। चेंजेस आर मेड विद प्योर फंक्शन, मतलब एक्शन क्रिएटर की मदद से ही आप एक्शंस को क्रिएट करते हो। ठीक। ठीक है, ठीक। अब रिडक्स का आर्किटेक्चर और अलग अलग कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। एक्शन, एक्शन क्या होता है? एक्शन के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं यहीं पर क्रिएट कर करके बताता हूँ एक्शन लिखते कैसे हैं। ठीक है ना, ठीक। एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। मान लो कि मैंने सही ओपन कर लिया कोड को। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, अभी मैं रिडक्स बना रहा नहीं हूँ। ठीक है ना, रिडक्स का वो बना रहा नहीं हूँ प्रोग्राम, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो एक्शन कैसे बनाते हैं। एक्शन में सबसे पहले ठीक। हम दो पैरामीटर देते हैं, एक टाइप देते हैं। टाइप आप ठीक। मर्जी चाहे जो टाइप देना चाहो वो दे सकते हो। अभी इसमें एरर वगैरह आएगी, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस तरीके से समझना। एक्शन में आपके दो पैरामीटर पास किए जाते हैं, एक होता है टाइप। टाइप में जैसे अब आपका प्लस का बटन है तो आप उसे नाम दे सकते हो ठीक। इंक्रीमेंट, ठीक। जो आप देना चाहो वो नाम दे सकते हो। और इसके अलावा आपके पास होता है एक पेलोड। जरूरी नहीं है यहाँ पर पेलोड ही लिखा जाए, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, पर ये समझ लो कि ठीक। ये एक तरीके का दूसरा पैरामीटर जो होता है वो होता है डेटा, जो आप
इंक्रीमेंट एक्शन करोगे उसके साथ पास करना चाहते हो। ठीक। ठीक है, वैसे इंक्रीमेंट के साथ तुम्हें पेलोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, पेलोड मान लो 0 हो गया, 1 हो गया, जो भी हो गया इंक्रीमेंट करने पे। ठीक है, अब ये होता है आपका एक्शन। ठीक है, अब इसको कंबाइन करके, जैसे मान लो मैंने फंक्शन लिख लिया, फंक्शन इंक्रीमेंट, आप यहां पर कुछ भी नाम दे सकते हो, और इसके अंदर आप रिटर्न लगाओ और इसे पेस्ट कर दो। ये होता है आपका एक्शन क्रिएटर। ठीक। ठीक है, अब ठीक। इसके मदद से ये जो होती है एक्शन क्रिएटर, ये सारे जितने भी होते हैं ये आपके जो मेन एप्लीकेशन होती है वहां पर एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, अब ठीक। रिड्यूसर बताता हूं मैं, रिड्यूसर क्या होता है। ठीक है ना, रिड्यूसर ठीक। कैसे बनता है। अब जैसे क्या है कि तुम्हारे पास एक इनिशियल स्टेट, मैंने कही थी कि इनिशियल स्टेट बनाते हैं रिड्यूसर में, हम्म। है ना। इनिशियल। हाँ, तो सबसे पहले कांस्टेंट इनिशियल स्टेट, जैसे कि मान लो मैंने ले ली स्टेट इज इक्वल टू 0, ये ले ली, ये एक इनिशियल स्टेट बन गई। ठीक। ठीक है, अब इसके बाद एक ठीक। फंक्शन बनाओगे, फंक्शन इंक्रीज काउंटर। ठीक, ठीक। इंक्रीज काउंटर। अब ये क्या करेगा, ये 2 पैरामीटर लेता है। वो ठीक है, पैरामीटर पास कर। हाँ 2 पैरामीटर लेता है, एक तो लेता है एक्शन आपका, और एक आपका लेगा स्टेट जो भी आप बना रहे हो। जैसे कि ये इनिशियल स्टेट थी, ठीक। मैं तुम्हें है ना एक तरीके से और समझाता हूँ, देखना। इंट्रोडक्शन इसके लिए जैसे तो कि, फिर आप बता रहे हो कि 2 जगह लेना पड़ेगा, फिर एक्शन बनाना, परफॉर्म करना नहीं, पड़ेगा। मैं इसके लिए तुम्हें चीज और दिखाता हूँ, देखना। धीरे कैसे चल रहा है। देखो जैसे इसने बनाई है ना यहाँ पे रिड्यूसर में इनिशियल स्टेट, हम्म। है ना, उसी तरीके से मैंने बनाई है। इनिशियल। अब यहाँ पर मैंने बताया स्टेट देता है, लो एक स्टेट और एक्शन, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी लिया है। हम्म। एक स्टेट लेगा आपका और एक एक्शन लेगा। स्टेट इज इक्वल टू आपको पास करना पड़ेगा, स्टेट इज इक्वल टू आपने जो स्टेट लिया, यानी कि ये जो स्टेट लिया ये लो और ये पास कर दो, इनिशियल स्टेट। ठीक है, ठीक। उसके बाद आप स्विच केस लगाना चाहो स्विच केस लगाओ, आप इफ एल्स लगाना चाहो इफ एल्स लगा दो। ठीक है ना, पर ठीक। मोस्टली तुम अगर एग्जांपल देखोगे तो स्विच केस ही दिखेगा। तो स्विच में लगाते हैं, स्विच, स्विच में एक्शन डॉट टाइप। ठीक है ना, अब यहां पर तुमने इससे पहले कौन सा टाइप लिया था, मैं इसे कट कर लेता हूं। इंक्रीमेंट। ये लिया था इंक्रीमेंट, एक्शन डॉट टाइप इंक्रीमेंट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, केस। केस में क्या लगेगा, केस अगर क्या है, इंक्रीमेंट, अगर इंक्रीमेंट का केस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो आपकी स्टेट होगी ये वाली स्टेट जो होगी इनिशियल स्टेट, हाँ एक तो आपको पहले वाली उसमें स्टेट वैसे तो रखो, सामने रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिटर्न करो। एक्शन डॉट टाइप क्यों लगाए? एक्शन डॉट टाइप इसलिए लगाया क्योंकि आपने जो एक्शन बनाया था हम्म। ये आप ये आपका एक एक्शन ही है एक तरीके से, ठीक। और इसके अंदर जो टाइप ठीक। नाम से पैरामीटर है वही, उसी की मदद से तो आप इस एक्शन को एक्सेस करोगे। ठीक।
ठीक है ना, इसलिए एक्शन डॉट टाइप लगा। अगर वो इंक्रीमेंट होता है तो रिटर्न, एक तो आप रिटर्न एक ऑब्जेक्ट होगा, एक आपका स्टेट होगा, यानी कि पहले वाली इनिशियल जो स्टेट होती है वो, ठीक है ना, ये वाली जो इनिशियल स्टेट होती है, और दूसरी होगी आपकी अपडेटेड स्टेट। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपका रिड्यूसर बनता है। अब आपके ये जो रिड्यूसर होता है, ये रिड्यूसर आपका एक रूट रिड्यूसर में एक्सेस कर लिया जाता है। ये देखो, नहीं, रूट रिड्यूसर कहाँ बनाया था? चलो कोई नहीं, इसने रूट रिड्यूसर नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं अभी। तो देखो क्या होता है कि आपका जो स्टोर होता है हम्म वो एक ही रिड्यूसर को एक्सेस करेगा। पर इन केस अगर आपके मल्टीपल रिड्यूसर बन गए, इन केस आपके हम्म मल्टीपल रिड्यूसर बन गए, तो आप क्या करोगे, उसे एक उसमें डाल करके, कांस्टेंट एक रिड्यूसर में डाल के, जैसे रूट रिड्यूसर होता है, इसी में जाकर के आप एक रिड्यूसर में जितने भी रिड्यूसर आपके हैं वो सारे के सारे लोगे, एक में डाल दोगे, और इसी रूट रिड्यूसर को आप स्टोर में भेज दोगे। ठीक ठीक है ना? तो जब आप इस रूट रिड्यूसर को स्टोर में भेज दोगे, फिर उसके अंदर जितनी भी स्टेट होगी वो सारी आप एक्सेस कर सकते हो। समझ में आया? आ रहा है। हाँ। ये जितनी भी चीजें हैं, ये जब हम कल एप्लीकेशन बनाएंगे पूरी की पूरी, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। पर पहले मैं तुम्हें इसे इंस्टॉल करना बता देता हूँ कि रिएक्ट नेटिव में हम रिडक्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक ठीक। अब जैसे कि मान लो कि मेरे पास कौन सी थी, BRRN ऐप थी हमारी, ये वाली, यही तो थी। हम्म इसमें हम क्या करेंगे, इसमें टर्मिनल ओपन कर लो। यहाँ पर कमांड रन करानी है, yarn add redux और react redux। अब ये रीड, कमांड मिलेगी ना? ये कमांड है, मैं इसे बड़ी कर लेता हूँ, yarn add redux react redux। अब यहाँ पर ये तो समझ में आता है कि redux को इंस्टॉल करने के लिए हम redux का यूज कर रहे हैं, लेकिन react redux का यूज कर रहे हैं। देखो, redux एक हम्म तरीके की लाइब्रेरी है, ठीक है ना। ठीक अगर आपको किसी भी फ्रंट एंड लाइब्रेरी के साथ यूज करना होता है, तो एक यूआई बाइंडिंग की जरूरत होती है, मतलब इसे बाइंड करने की जरूरत होती है हमें उस फ्रंट एंड लाइब्रेरी के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने ठीक डायरेक्ट रिडक्स को यूज किया और वो इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया उसका। नहीं, आपको अगर रिडक्स को किसी फ्रंट एंड लाइब्रेरी के साथ यूज करना, तो उसे उसके साथ बाइंड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ठीक रिएक्ट के साथ रिडक्स को बाइंड करने के लिए हम जो यूआई बाइंडिंग का यूज करते हैं वो होती है रिएक्ट रिडक्स। ठीक ठीक है। अब हम इसमें एंटर प्रेस कर देते हैं, तो ये रिडक्स इंस्टॉल हो जाएगी। हो गई, रिडक्स इंस्टॉल हो चुका आपका। हम्म ठीक है, सक्सेसफुली। आप जा करके पैकेज डॉट जेसन में देख भी सकते हो, कहाँ गए पैकेज डॉट जेसन, ये रही। इसे क्लोज कर देते हैं। इसमें रिडक्स भरी होगी, रिएक्ट रिडक्स, ये रही। ठीक ठीक है, तो इस तरीके से आप रिडक्स को इंस्टॉल कर सकते हो। अब कल हम दो एप्लीकेशन बनाएंगे रिडक्स पे बेस्ड। एक तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर बनाएंगे, जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे रिडक्स वर्क करती है, और एक टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे जिसकी मदद से हम डेटा को एक्सेस कर लेंगे रिडक्स के थ्रू व्यू पे। ठीक है। ठीक आज की क्लास में इतना ही, एक पीपीटी में भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक चलो ठीक। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/query।
contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।